वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहले हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मीनिंग देखेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म्ड टू मीट सर्टेन सोशल, रिक्रिएशनल, कल्चर, प्रोफेशनल एंड अदर लीगल पर्पस बट नॉट टू मेक प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमारी वो ऑर्गेनाइजेशन होती है कि जो हम किसके लिए बनाते हैं कि हम सोशल सर्विस कर सकें या कोई कल्चरल सर्विसेज, मतलब कि जिनका लीगल पर्पस होता है कि वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। उसके अंदर उनका कोई भी मोटिव नहीं होता कि उन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। द एग्जाम्पल ऑफ सच नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर स्पोर्ट क्लब्स, libraries, hospital, gurdwaras, political associations, and even professional bodies like Institute of Chartered Accountant of India, etc. जैसे कि मैंने पहले बताया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमारी वो ऑर्गेनाइजेशन होती है कि जिनका मोटिव बस सर्विस प्रोवाइड करना होता है। कोई मोटिव नहीं होता है कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न करना है। मतलब कि वो एक तरह का प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं होता, सर्विस प्रोवाइड करती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली। और इसकी एग्जांपल कौन सी होगी, जैसे हमारा सोशल क्लब्स होते हैं, लाइब्रेरीज होती है, पब्लिक हॉस्पिटल्स, प्रोफेशनल बॉडीज हो गए जैसे कि हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो ये सभी एग्जांपल्स हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम 3 अकाउंट्स बनाते हैं। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। Receipt and payment account. A receipt and payment account is a real account. It is a summary of cash transactions for a particular period. जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो हमारा एक रियल अकाउंट होता है और इसके अंदर हम जो हमारी कैश ट्रांजेक्शन्स की समरी होती है। इट हैज़ टू साइड, द लेफ्ट हैंड साइड शोज द रिसिप्ट एंड द राइट हैंड साइड शोज पेमेंट। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स की हमारी 2 साइड्स होती है। जो हमारी लेफ्ट साइड होती है उसके अंदर हम अपनी रिसिप्ट्स को शो करते हैं और जो हमारी राइट साइड होती है उसके अंदर हम अपनी पेमेंट्स को शो करती हैं। द अकाउंट स्टार्ट्स विद ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस एंड क्लोजेस विद क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। जो अकाउंट है वो स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस के साथ और क्लोज किसके साथ होता है, क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस के साथ। ऑल कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड irrespectively of the fact whether they are capital or revenue items or whether they relate to current accounting period or not। इसके अंदर हमारी जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस है वो हम सभी रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैपिटल और रेवेन्यू नेचर की होए या फिर वो करंट अकाउंट के साथ रिलेट करती हो या पास्ट के साथ। सभी हम जितनी भी हमारी कैश ट्रांजैक्शंस है सभी को रिकॉर्ड करते हैं। इट रिकॉर्ड्स ऑल द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट वेदर मेड इन कैश और बाय चेक। और इसके अंदर हम सभी कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, उनकी रिसिप्ट्स को, उनकी पेमेंट तो हम उन्हें कैश में पे कर रहे हैं या फिर उन्हें चेक्स के साथ, हम सभी को रिकॉर्ड करते हैं। अब हम करेंगे फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले वी रिकॉर्ड ऑल द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड्स एंड ऑल पेमेंट्स आर ऑन क्रेडिट साइड। जैसे कि मैंने पहले बताया, जितनी भी हमारी रिसिप्ट्स है उन्हें हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं और जितनी भी हमारी पेमेंट्स है उन्हें हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा एक रियल अकाउंट होता है। It starts with opening cash and bank balance and closes with closing cash and bank balance. It records all cash receipts and payment. हम इसके अंदर जो हमारी जितनी भी कैश रिसिप्ट्स और पेमेंट को रिकॉर्ड करती हैं। It records capital as well as revenue nature items. और इसके अंदर हम capital as well as revenue nature items को रिकॉर्ड करते हैं। इट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हम इसके अंदर हमारी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर्स की सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। पहले हमने किए थे फीचर्स, अब हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फर्स्ट, इट डज नॉट शो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द करंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर सेपरेटली। इसके अंदर जो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर होता है करंट ईयर का या फिर प्रीवियस ईयर का वो या फिर नेक्स्ट का, मतलब कि वो शो नहीं होता। इट इज़ नॉट प्रिपेयर ऑन अक्रूवल बेसिस। इसकी लिमिटेशन ये भी है कि ये हम इसे अक्रूवल बेसिस पे प्रिपेयर नहीं करते। इट डज नॉट टेल अस अबाउट द सरप्लस और डेफिशिएंसीज ऑफ करंट ईयर, मतलब कि वो हमें ये नहीं बताता कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या हमें लॉस हो रहा है करंट ईयर में, वो हमें उसकी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट।
इट फेल्स टू डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू पेमेंट, मतलब कि वो हमें कैपिटल और रेवेन्यू पेमेंट में डिफरेंसेस नहीं बताता। अकाउंट है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। ऑल लॉसेस और एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटर। जितने भी हमारे लॉसेस या एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम डेबिट करते हैं, जितनी भी हमारी इनकम या फिर गेन्स होते हैं हम उन्हें क्रेडिट करते हैं। देयर इज़ नो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। इसके अंदर कोई भी ओपनिंग या फिर क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। डिफरेंस बिटवीन द टू साइड में भी सरप्लस और डेफिशिट, और जो दोनों साइड का डिफरेंस है उसके अंदर हमें सरप्लस भी हो सकता है या डेफिशिट, मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इन दिस अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंसेस ओनली ऑफ रेवेन्यू नेचर्स आर रिकॉर्डेड। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सिर्फ हमारी रेवेन्यू नेचर्स की आइटम की ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। दिस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, और हम इस अकाउंट को अक्रूवल बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं। फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसे कि मैंने पहले बताया, इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट। इट रिकॉर्ड एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड एंड इनकम्स ऑन क्रेडिट साइड। हम इसके अंदर जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उन्हें हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और जितनी भी हमारी इनकम्स हैं उन्हें हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओनली ऑफ रेवेन्यू नेचर। हम इसके अंदर इनकम और एक्सपेंडिचर जो भी हमारी रेवेन्यू नेचर्स की होती है हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। इट हैज़ नो ओपनिंग बैलेंस। इसका कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। बोथ कैश एज वेल एज नॉन कैश आइटम्स आर टेकन इनटू अकाउंट, और इसके अंदर हम बोथ कैश या फिर नॉन कैश आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड है हमारे पास बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बैलेंस शीट हमारी स्टेटमेंट होती है जो कि हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, और एन एंटरप्राइजेस एट अ पर्टिकुलर डेट। इन केस ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द सेम वे कंसीडरिंग ऑल पर्टिकुलर्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। कहते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसके अंदर हम सभी अपनी एसिड्स और लाइबिलिटीज़ को कंसीडर करते हैं। द एक्सेस ऑफ एसिड्स ओवर लाइबिलिटीज़ इज टर्म्ड एज कैपिटल फंड। अगर हमारी एसिड्स का एक्सेस, एसिड्स हमारी ज़्यादा ओवर द लाइबिलिटीज़, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, कैपिटल फंड। इन केस ऑफ कैपिटल फंड इज़ नॉट गिवन दैन इट इज़ टू बी कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द कंसर्न। कहते हैं अगर हमें कैपिटल फंड नहीं गिवन तो उस केस में हम ओपनिंग बैलेंस को प्रिपेयर करके हमारी बैलेंस शीट की प्रिपरेशन करते हैं।